मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ग्रामीण हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर सोन नदी पार करने को मजबूर है। सालों से पुल का निर्माण अधूरा है और लोग बिना लाइफ जैकेट ठसाठस भरी नावों में सफर करने को मजबूर हैं। देखिए सिस्टम की नाकामी और ग्रामीणों की इस मजबूरी को दिखाती है हमारी ये खास रिपोर्ट। सोन नदी की लहरों पर ग्रामीणों का जानलेवा सफर, नाव पर ओवरलोडिंग, जान हथेली पर रखकर यात्रा। उमरिया से शहडोल जाने का यही एकमात्र शॉर्टकट। 20 रुपए सवारी और 40 रुपए बाइक का किराया। सफर में ना लाइफ जैकेट, ना सुरक्षा का कोई इंतजाम। जोखिम में महिलाओं और मासूम बच्चों की जान। हर दिन तय होता है 2.5 किलोमीटर नदी का सफर। 60 किलोमीटर की लंबी दूरी से बचने की है मजबूरी। 4-5 साल से अधूरा पड़ा है पुल का निर्माण। सिस्टम की नाकामी से बड़े हादसे का इंतजार। उमरिया जिले के मानपुर विकासखंड से सामने आई ये तस्वीरें महज एक खबर नहीं, बल्कि अधूरे विकास की खौफनाक सच्चाई है। ग्राम पंचायत झाल और फूलगढ़ से लेकर शहडोल के ब्यौहारी और आसपास के गांवों तक लोगों की जिंदगी सोन नदी की लहरों के सहारे अटकी है। ग्रामीण हर दिन मजदूरी, नौकरी या अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करीब 2.5 किलोमीटर का ये जोखिम भरा नदी का सफर तय करते हैं। महज 60 किलोमीटर के लंबे सड़क मार्ग से बचने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है। 20 रुपए प्रति सवारी और 30 से 40 रुपए प्रति मोटरसाइकिल के किराए पर नाव में ठसाठस सवारियां और गाड़ियां भरी जाती हैं। नाव जब तक पूरी तरह फुल नहीं हो जाती, सफर शुरू नहीं होता। इस डरावने सफर में नन्हे मासूमों के साथ महिलाएं भी बैठने को मजबूर होती हैं। इस आधुनिक के दौर में आज भी लोग उमरिया जिले के वासी पाषाण युग में जीने के लिए मजबूर हैं। आप देख रहे होंगे ये झील है, ये नदी है और यहाँ पे कई सारी मोटरसाइकिलों के साथ में यहाँ पे कई सारी महिलाएं और पुरुष बैठे हैं। जो उमरिया जिले का ये आखिरी छोर झाल पड़ता है। मैं इनसे पूछूंगा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं इस नौका में बैठ करके? जा रहे हैं, ब्यौहारी जा रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं आप? तो आ रहे हैं यहाँ से बरही से आ रहे हैं। तो बरही कौन सी जिला में पड़ती है? बरही उमरिया जिला में है। और ये ब्यौहारी कौन सी जिला में? ये शहडोल जिला है। कितने वर्षों से आप यहाँ निरंतर आते और जाते हैं? तो कम से कम 20 वर्ष हो गए ना। तो 20 वर्ष से आप निरंतर आते और जाते हैं। क्या आपको इसका क्या चार्ज होता है उधर से उधर ले जाने में? इसका चार्ज वही करीब आने जाने का 40-50 रुपए तो लगता ही है। 40 से 50 रुपए कंटिन्यू लग जाता है। क्या आपको बरसात के समय में क्या यहाँ पे समस्या होती है, दिक्कतें होती है? समस्या बहुत ज्यादा होती है। अब तो देख ही रहे हैं सामने जो है। क्या कभी शासन प्रशासन इधर आया है, इधर कभी आपकी बात रखी है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, सुनने वाला तो कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ है। शासन और प्रशासन को आप इस बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या जानकारी देना, कितनी समस्या हो रही है आपको? उनको यही बताना चाहते हैं कि हमारी समस्या दूर हो, इसका ध्यान दिया जाए। जो है ये जो पुल बन रहा है अभी तो अभी पूरा हुआ नहीं, काफी वर्षों से चालू है और उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। रिक्शा वाला तो है, ये है तो सामने है, जो भी है यही चीज है सब। इस नाव में हम भी सफर कर रहे हैं और सवार हैं। हमें डर लग रहा है कि उस पार से इस पार तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। ऑपरेटर साहब वहां पे है। ऑपरेटर साहब बड़ी धीमी गति से उस पार से इस पार नाव को लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ देखेंगे, उस तरफ भी कुछ यात्री, कुछ लोग मोटरसाइकिल लेकर के खड़े इंतजार कर रहे हैं। मैं दीपक विश्वकर्मा, आनादि टीवी, उमरिया। इस पूरे सफर में आपात स्थिति से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी हर यात्री भगवान के भरोसे ही है। बरसात के मौसम में ये जोखिम कई गुना और बढ़ जाता है। सोन नदी के उफनते पानी और तेज बहाव के बीच डगमगाती नाव को देखकर हर चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मजबूरी कब तक रहेगी। करीब 4 से 5 साल पहले ये पुल निर्माण का काम शुरू हुआ था, जिससे लोगों में उम्मीद जगी थी कि अब जिंदगी आसान होगी।
लेकिन आज भी वह पुल अधूरा पड़ा है। ये अधूरा पुल अब सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि ठहरे हुए विकास का प्रतीक बन चुका है, जो प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है। ये मामला हमारे संज्ञान में शुक्रवार को आया था कि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं कि वो एक बड़ी सी नौका है, उसमें 10-15 लोग और बाइक्स को रख के वो जो नौका संचालक है वो उमरिया मानपुर की बाउंड्री से शहडोल बाउंड्री में विजय सोता साइड उसको पार करवा रहे थे। तो क्योंकि हाल ही में अपने बहुत ही एक दुखद घटना बरगी में हुई है, तो इस प्रकार की किसी भी घटना की संभावना यहाँ पे ना हो, तो तत्काल रूप से प्रशासन की ओर से हमने वहाँ पे विजिट किया, अपने पूरे राजस्व के अमले के साथ विजिट किया। मौके पे भी हमने ये चीज़ देखी कि वो नौका संचालक कम से कम उस दिन 10 यात्री थे और 4-5 बाइक्स थी जिनको वो क्रॉस करवा रहे थे। तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट रूप से उसको निर्देशित किया है कि विदाउट लाइफ जैकेट्स इस प्रकार की गतिविधियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि फ्यूचर में हमारे संज्ञान में आता है कि वो जितनी कैपेसिटी है बोट की, सुरक्षा मानकों को अनदेखा करते हुए यदि वो लेके जा रहा है यात्रियों को, तो उसकी बोट को हम जब्त करेंगे। सोन नदी पर अधूरे पुल और खतरे में फंसी जिंदगियों के बीच अब ये देखना होगा कि प्रशासन की नींद किसी बड़े हादसे से पहले खुलती है या नहीं। अनादि टीवी के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट।